News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। गैस कितनी महंगी, दो रोज महंगाई के दो हमले, कलंदर्स का फतह से आगाज, सस्ते तेल में रुकावट कौन था, खुदकुशी क्यों की। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मान ली है। कर्जों में जकड़ी महंगाई में पिसी अवाम पर गैस बम भी दे मारा है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 112% से ज्यादा महंगी कर दी गई। सार्फिन की जेबों पर 310 अरब से ज्यादा का इजाफी बोझ डाल दिया गया। 1 जनवरी के इतलाक हो गया है। 25 से 90 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन प्रोटेक्टेड और 100 से 400 यूनिट वाले सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में होंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 50 और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 500 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। हुकूमत ने गैस मिसाइल फायर कर दिया। IMF की शराइत मानकर अवाम को मजीद महंगाई की आग में झोंक दिया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत दुगनी कर दी गई। इसहाकदार की जेर सदारत ECC इजलास में गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 112% से ज्यादा महंगी इतलाक 1 जनवरी से भी हो गया। गैस नरखों के अब 10 स्लेब होंगे। 25 से 90 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में होंगे। 100 से 400 यूनिट वाले सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में होंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 50 और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 500 रुपए फिक्स चार्जेस आए। उठे निकले अपने हक के लिए, अपने हक की आवाज़ उठाए। ये लोग तो आ गए यहाँ पे आपके ऊपर एक कसाई बन के, जो सिर्फ तलवार चलानी है और महंगाई करनी है और कुछ नहीं करना है लोगों ने। कमर्शियल सार्फिन के लिए 29% इजाफा, नई कीमत 1650 रुपए MMBTU हो गई। सनतों और पावर सेक्टर के लिए भी गैस 100% महंगी। बरामदी शोबे के लिए 34% इजाफा, नई कीमत 1100 रुपए MMBTU हो गई। आम सनतों के लिए नई कीमत 1200 और CNG के लिए 1805 रुपए MMBTU मुकर्रर कर दी गई। वाकई इनमें कोई दर्द होता तो ये लोग इस सीट्स को छोड़ देते। इस सीट पे आप बैठ के और आप दर्द तो है कुछ नहीं आप लोगों के दिल में। सीमेंट कंपनियों के लिए गैस 15% महंगी, नई कीमत 1500 रुपए MMBTU हो गई। खाद साइज कंपनियों के लिए गैस की कीमत 1225 और बल्क खरीदारी पर कीमत 1600 रुपए MMBTU होगी। के इलेक्ट्रिक को 857 के बजाय 1050 रुपए MMBTU के हिसाब से गैस मिलेगी। पेट्रोल, बिजली, गैस इंतहाई महंगी। फरवरी में महंगाई की गर्मी। रमजान से पहले आवाम को होशरबा महंगाई का सामना करना होगा। वज़ीर आज़म के मौशी मुशीर ने एतराफ़ कर लिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर आबिद क़य्यूम सलहरी का कहना था कि महंगाई सिर्फ ईंधन ही नहीं, रुपए की कदर गिरने से भी बढ़ेगी। इनका मजीद कहना था कि अगर ये ना करते तो तेल खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे। वो चीज़ें थी जो कि ग्रेजुअली होना थी IMF प्रोग्राम में। पिछले चंद माह में इस पे बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ था, तो अब प्रोग्राम को बहाल करने के लिए यकमुश्त से सारी चीज़ें जो है ये करना पड़ रही है। इसका जब हम देखते हैं कि टोटल इम्पैक्ट क्या होगा, तो हमें ये भी देखना होगा कि अभी जो डेप्रिसिएशन हुई है रुपए की, वो भी इसमें फैक्टर इन करेगी। तो जो महंगाई है वो सिर्फ एनर्जी की कीमतें बढ़ने से नहीं बल्कि रुपए की कदर में कमी से भी आएगी। तो ये एक होशरुबा महंगाई का तूफान होगा जो कि रमज़ान से पहले हिट कर रहा होगा पाकिस्तानी अवाम को। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाए तो फिर एनर्जी जो है वो सिरे से नहीं मिल रही होगी पाकिस्तान को। इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं होंगे कि एनर्जी ला सके और उनको वो सप्लाई की जा सके। तो ये कड़वी गोली है जो बहरहाल मिस प्लानिंग की वजह से अब यकमुश्त निगलनी पड़ रही है। खबरों में आगे देखिए, मुल्तान में रंगारंग तकरीब। महंगाई रे महंगाई, अवाम की दुहाई। कभी बिजली का झटका लगाते हैं, कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, अब गैस बम भी मार दिया है। अवाम फट पड़े, कहा एक ही मर्तबा बम मारकर अवाम को ही मार दें। गरीब महंगाई का मज़ीद बोझ उठाने से कासिर।
दूसरा बिल मुझे तुम लोग दे रहे हो। अब इस 200% बढ़ने के बाद एक अवाम तो जो अवाम पर इन्होंने समझे आग छिड़क दी है, अभी से इनको जहन्नुम में धकेल दिया है। अवाम पे इन्होंने पहले पेट्रोल बम गिराया, आज इन्होंने 200% गैस के रेट बढ़ा दिए हैं, तो अवाम जो है वो किधर जाएगी? लोग चोरी करेंगे, आप देखिएगा कितने लाइन लॉसेस होंगे। लोग चोरी करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, क्या करेगा भाई? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना डाल देंगे जुर्माना, फिर लगा के बैठ जाएंगे, कर लें जो करना है। गरीब आदमी ही सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। मुल्क को बचाना तो इलेक्शन करवा दे, आपकी बड़ी मेहरबानी है और हम में सख्त नहीं है। गैस के भी उन्होंने बिल बढ़ा दिए, तो ऐसे करें कि ये अकेले जो ये लोग हैं, ये चंद ये जो वजीरों का टोला है या इनके जो ये पटवारी है चंद जो रह गए हैं, ये उनके साथ जिंदगी गुजार ले, बाकी अवाम को वैसे किसी तेजाब के ड्रम में फेंक के इनको मार दे। मरने के लिए भी अब 5-7 लाख की जरूरत है, तो फिर बंदा मरेगा। अब तो बंदा खुदकुशी करके भी फंस जाता है। अवाम पर 2 दिन में महंगाई के 2 हमले। हुकूमत ने इतवार को बिजली की कीमतें बढ़ाई, पीर को इजाफी वसूली का फरमान जारी कर दिया। महंगी बिजली के साथ अवाम की जेब से इजाफी 76 अरब रुपए निकाले जाएंगे। जबरी वसूली का तलाक कराची के सार्फिन पर भी होगा। अवाम को 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट अलग से देना होंगे। 1 रुपए फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज भी लगेगा। अवाम पर महंगाई के वार की वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की खराब मौसमी सूरत हाल गैर मुल्की एयरलाइन भी माली परेशानी का शिकार है। बरतानवी एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। वर्जिन एटलांटिक मार्च से लाहौर और जुलाई से इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। कमर्शियल सतह पर नुकसानात के बाद फिजाई ऑपरेशन बंद करने का ऐलान किया गया। वर्जिन एटलांटिक ने इमरान खान दौर में दिसंबर 2020 में पाकिस्तान के लिए परवाज़ों का आगाज़ किया था। जुल्फी बुखारी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि ये हुकूमत की एक और नाकामी है। हमने बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस के जरिए दुनिया के साथ राब्ते पर काम किया। मौजूदा हुकूमत हमारे लिए किसी भी वबाई बीमारी से बदतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। पाक नेवी के ज़ेर एहतमाम 8वीं अमन मश्क का जायज़ा लेंगे। तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज शाम 6 बजे तलब किया है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। पाक नेवी के ज़ेर एहतमाम 8वीं अमन मश्क का जायज़ा लेंगे। तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज शाम 6 बजे तलब किया है। और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी रियासत मिशिगन की यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई है। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया है। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात आ रही हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी रियासत मिशिगन की यूनिवर्सिटी में फायरिंग का वाकया पेश आया है। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स के हलाक होने की इतलात आ रही हैं। मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी रियासत मिशिगन के यूनिवर्सिटी में फायरिंग का यह वाकया पेश आया है और खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया है। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात आ रही हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग से एक हलाक मुतादिद जख्मी हो गए हैं और अमेरिकी रियासत मिशिगन की यूनिवर्सिटी में फायरिंग का ये वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में एक अफराद के जाँ बाग होने की इतलात आ रही हैं। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी रियासत मिशिगन की यूनिवर्सिटी में फायरिंग। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।